हरिपुर धार हादसे के बाद लीपापोती कर रहा विभाग, मगर एक स्थानीय लड़के ने सबकी पोल खोल दी। पिछले 30 सालों से एक ही परिवार कर रहा है इस क्षेत्र में राज, तो अब 14 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग हमसे रोज कहते हैं ये आदत छोड़िए, सरकार का गुण गाइए, अपनी खिलाफत छोड़िए, पर क्या करें, हम है सहाफी ना कि मुंह के चोर हैं। अब आप आंखें खोलिए, अपनी जहालत छोड़िए। आज का ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूं क्योंकि आपको हक है सच्चाई जानने का, क्योंकि जिस हरिपुर धार में ये बस हादसा हुआ है वो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार की विधानसभा में आता है, और ये वही विधानसभा है जहां पर पिछले 30 सालों से सिर्फ एक ही परिवार, सिर्फ एक ही पार्टी का राज रहा है, और वो परिवार विनय कुमार का है। मगर इसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र की करीब 80% सड़कें आज भी टूटी पड़ी हैं, बदहाल पड़ी है। और मैं यहां लिंक रोड्स की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि मेन रोड्स, मुख्य मार्गों की बात कर रही हूं। और जिस सड़क पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की जान गई है, वो सड़क भी इसी अव्यवस्था और इसी अनदेखी का शिकार थी। मगर अब हादसा होने के बाद इससे जुड़ी खबरें सामने आ रही है। स्थानीय लोग वीडियोस बनाकर इस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का विभाग उन्हीं सड़कों की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। एक तो इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद पीडब्ल्यूडी की आंख खुली है, और उसके बाद भी सड़कों को ठीक नहीं किया जा रहा है, बल्कि सड़क पर बने गड्ढों को सिर्फ भरा जा रहा है। इसलिए आज सवाल विधायक विनय कुमार से भी होंगे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी, और आपको बताई जाएगी हरिपुर धार हादसे की पूरी सच्चाई। मगर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारे हरिपुर धार में एक बस एक्सीडेंट हुआ। मैं वहाँ पे खुद मौके पे था लोगों की मदद करने। हादसे का कारण क्या है? रोड की कंडीशन। अब वो बिल्कुल रोड ठीक कर दिया गया है, रातों रात वो रोड पूरा ठीक कर दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है। उससे पहले कहाँ सोए थे ये लोग? अब शासन की, प्रशासन की गाड़ियां दौड़ रही है यहाँ पे। उस हॉस्पिटल के हाल देखिए आप, और ये रोड देखिए आप एक बार। ये हाल है हमारे हॉस्पिटल के। क्या आज तक किसी नेता को ये दिखाई नहीं दिया? और पीडब्ल्यूडी ऑफिस वहीं पे ही है। और जितने भी ये नेता है ना जिनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे, कम से कम एक बारी ग्राउंड पे आके जरा आप भी देखो यहाँ की सिचुएशन क्या है। बहुत छोटा सा हिस्सा प्ले किया है हमने इस वीडियो का, मगर जमीन की सच्चाई क्या है आपको समझ आ ही गई होगी। हादसे के बाद सरकार जांच की बात कर रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर घटनास्थल पर पैरापिट या क्रैश बैरियर होता तो हादसा शायद टल सकता था, मगर हमारा तो यह कहना है कि अगर वहां पर सही रोड होती तो शायद यह हादसा होता ही नहीं। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इस विधानसभा में पिछले 30 सालों से एक ही परिवार का राज चल रहा है। साल 1993 में अपना दूसरा चुनाव जीतने के बाद विधायक और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के दिवंगत पिता डॉक्टर प्रेम सिंह यहां से लगातार 5 बार के विधायक बने। इसके बाद सिर्फ 1 साल के लिए यह सीट एक भाजपा विधायक के हाथ में आई, मगर उसके बाद से विनय कुमार लगातार 3 बार से यहां चुनाव जीत रहे हैं। मगर इस सब के बावजूद ये विधानसभा आज भी हिमाचल के सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, और इस क्षेत्र को पिछड़ा कहने की वजह है यहाँ की सड़कें, यहाँ के अस्पताल, इस इलाके में होने वाले खनन, पेड़ों के कटान और अवैध शराब का मुद्दा। इतना बड़ा मेला लगता है इस क्षेत्र में, इंटरनेशनल मेला है, लेकिन इस मेले में पहुंचने के लिए आपको ऐसी सड़कों से गुजरना पड़ता है कि मन होता है इससे अच्छा तो यूपी बिहार चले गए होते। स्थानीय लोग इस बस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि सड़क पर पाला जमने से बस स्किड हो गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मौके पर पाला पड़ने के कारण पानी जमा था, जिस कारण सड़क पर कीचड़ से बस स्लिप कर गहरी खाई में जा गिरी। इतना ही नहीं, हादसे वाली जगह पर सड़क किनारे पैरापिट भी नहीं थे, लिहाजा कीचड़ के कारण बस फिसलकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में समा गई। और इन सबसे बड़ी बात, हादसे का शिकार हुई इस 39 सीटर बस में 82 यात्रियों को बिठाया गया था। इसलिए यहाँ आरटीओ सिरमौर मैडम सोना चंदेल से भी सवाल बनता है कि मैडम, आपका विभाग क्या कर रहा था? बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी गाड़ी का, अपने पति की गाड़ी का, रैश ड्राइविंग करने वालों का, ओवरलोड वाहनों के चालान दिन रात काटती हैं, तो फिर आपके ही कार्य क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? आज हिमाचल की सड़कों के हालात ऐसे हैं, जो बसें सामान्य परिस्थितियों में 15 साल तक चल सकती हैं, वो हिमाचल में 10 साल चलकर ही खटारा हो जाती हैं। और जो बस यहां खाई में समाई वो 2008 में खरीदी गई थी, तो क्या इसे 15 साल के बाद स्क्रैप नहीं करवाना चाहिए था?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यात्री वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल पूरे होने या तय फिटनेस मानकों में असफल होने पर स्क्रैप करना अनिवार्य है। इसके बावजूद सिर्फ सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पुरानी और जर्जर सरकारी और निजी बसें सड़कों पर दौड़ रही है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। और रही माननीय मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनके विभाग की बात, जिन्होंने कल ही सवाल पूछा था कि आपको हमारी राजनीति का तरीका पसंद है या नहीं, तो मैं उनको सिर्फ इतना जवाब देना चाहती हूं कि मंत्री जी, आप कैसी राजनीति करते हैं, किससे मिलते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, कहां घूमते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अगर मतलब है तो सिर्फ आपके विभाग और उसके काम से। अभी बीते कल ही एक पत्रकार साथी ने आपके इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा था कि केंद्र से मिलने वाले बजट पर आधारित सड़कों के अलावा आपके मंत्रालय के अधीन आने वाली 90% सड़कें बिना पैराफिट की है। इस बरसात में जो सड़कें खराब हुई थी वो आज तक ठीक नहीं हो पाई। आए दिन आपके विभाग से जुड़ी गड़बड़ियों की खबर हम सब की आंखों के सामने से गुजरती है और आप जनता से सवाल कर रहे हैं कि सब चंगा है क्या। बहरहाल, मैं यहां किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि आपको सच्चाई बताने आई हूं, क्योंकि हमारे हिमाचल में ये कोई नई बात नहीं है जब हादसे हो जाने के बाद इस तरह की बातें सामने आती है। इससे पहले साल 2019 में इसी श्री रेणुका जी विधानसभा में स्कूल बस हादसा हुआ था, उसमें 8 लोग मारे गए थे। साल 2018 में इसी श्री रेणुका जी विधानसभा में निजी बस हादसे की शिकार हुई थी, 10 लोग मारे गए थे। साल 2014 में इसी श्री रेणुका जी विधानसभा में पर्यटकों की बस खाई में गिरी थी, उसमें भी 14 लोग मारे गए थे। 2013 में हुए बस हादसे में 21 लोग मारे गए थे। और ये तो मैंने सिर्फ बड़े बड़े और कुछ हादसों का ही जिक्र किया है, क्योंकि इन सब के अलावा भी इस क्षेत्र में खराब सड़कों के कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। कभी 1, कभी 2 तो कभी 3-4 लोग इसी खराब व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, सिर्फ किसी के गुण मत गाइए, बल्कि सवाल उठाइए, क्योंकि आम आदमी की जान जाने के बाद उसके परिवार को 2-4 लाख के मुआवजे के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारी बात आपको सही लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।